नाज़रीन, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि किसी इदारे की जाली ब्रांच बना ली गई और उससे लोगों को लूटा गया और फिर अमला रफू चक्कर हो गया। लेकिन क्या आप हकीकी जिंदगी में सोच सकते हैं कि किसी मुल्क में स्टेट बैंक की कोई जाली ब्रांच बनाई जाए? क्या आप सोच सकते हैं कि किसी मुल्क में जाली अदालत बनी हो और उसका जज हो और उसका पूरा अमला हो और वहां पर सालों से फैसले हों और उन फैसलों को लेकर लोग अमल दरामद करवाने के लिए कोशा हों? यह कहानी जो एक जाली अदालत और एक जाली बैंक की है, उसके सारे किरदार फर्जी नहीं है बल्कि हकीकी हैं, और वो किसी एक आध दिन के लिए नहीं बल्कि एक लंबे अरसे तक लोगों को जाहिल बनाते रहे। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, दुनिया में जाली अदालतें और बैंक्स की बात करें तो ये ज्यादातर उन इदारों की तरफ इशारा हो सकता है जो कानूनी तकाजों के बगैर या धोखाधड़ी के जरिए कायम की जाती है। मिसाल के तौर पे जाली अदालतें, उनका मतलब वो गैर कानूनी ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स होता है जो असल कानूनी निज़ाम की बजाय अपने कवानीन और फैसले बनाते हैं। उनमें से कुछ ट्रिब्यूनल्स कानूनी जवाज़ के बगैर झूठे दावे करते हैं, और जाली बैंक्स जो होते हैं ये वो इदारे होते हैं जो बैंकिंग की खिदमात का झूठा दावा करते हैं लेकिन उनके पास कोई कानूनी लाइसेंस या इजाज़त नहीं होती। ये बैंक्स आमतौर पर फ्रॉड या पैसे की धोखाधड़ी में मुलव्वस होते हैं। इंडिया में जाली सरकारी दफातर, जाली सरकारी अफसरान, जाली टोल प्लाजा और जाली बैंक के बाद अब रियासत गुजरात में एक जाली और फर्जी अदालत का भांडा फूटा है, जिसमें ना सिर्फ जाली जज, जाली वकील था, जाली अर्दली थे, बल्कि जाली दस्तावेजात की बुनियाद के ऊपर मुकदमात की समाअत होती थी और फैसले सुनाए जाते थे। रियासती दारुल हुकूमत अहमदाबाद पुलिस ने पीर के रोज एक शख्स के खिलाफ फर्जी सालसी ट्रिब्यूनल चलाने और 2019 से 2024 के दरमियान सालसी के मुतअद्दिद अहकामात पास करने के इल्जामात के तहत FIR दर्ज की है। कितने साल? 5 साल तक वो जाली जज जो है लोगों के फैसले करता रहा। उस फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदराज के बाद पुलिस ने गांधीनगर के रिहायशी 37 साला मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को गिरफ्तार कर लिया, जो मुबैना तौर पर इस सालसी अदालत में जज का किरदार अदा कर रहा था। कुछ ही दिन पहले एक और इंडियन रियासत छत्तीसगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जाली ब्रांच का मामला सामने आया था, जिसमें जाली तकर्रियों के एवज शहरियों से लाखों रुपए बटोरे गए थे। बहरहाल, मुबैना जाली अदालत के मामले पर पुलिस ने बताया कि मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन को दर्ज की गई FIR पर तहकीकात के बाद गिरफ्तार किया गया। ये FIR अहमदाबाद के सिटी सिविल कोर्ट की रजिस्टर्ड हार्दिक देसाई की शिकायत के ऊपर दर्ज की गई और वो वहां पर जो खिदमात अंजाम देते हैं वो रजिस्ट्रार की हैं। पुलिस ने यह बताया है कि मॉरिस सैमुअल गुज़श्ता कई सालों से सालसी पर मबनी फैसले भी सुना रहे थे। 2019 में मॉरिस ने एक शख्स चंदाजी ठाकुर के हक में जमीन की मिल्कियत के एक तनाजे से मुतल्लिक फैसला सुनाया, लेकिन यह केस चलते चलते जब अहमदाबाद की सिविल अदालत में अमल दरामद के लिए पेश किया गया तो अदालती हुकाम ने इस केस के साथ लफ्ज़ दस्तावेजात के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया। उन्हें शक पड़ा, पुलिस में शिकायत की गई, जिसकी बुनियाद पर तहकीकात हुई और भांडा फूट गया। गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस के मुताबिक मॉरिस क्रिश्चियन मुबैना तौर पे गुज़श्ता कई बरसों से उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके जमीन की मिल्कियत से मुतल्लिक तनाज़ात सिविल कोर्ट में ज़ेर इल्तवा थे। वो उन्हें अपने मुकदमात के हल के लिए फीस अदा करने पर मजबूर करता था। क्रिश्चियन खुद को अदालत के मुकर्रर करदा सरकारी मुंसिफ के तौर पर पेश करता था। अपने मुवक्किल को अपने निजी दफ्तर बुलाता था जो एक अदालत के कमरे की तरह नजर आता था। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया कि क्रिश्चियन ने अपने दफ्तर में कमरा अदालत जैसा माहौल बना रखा था। उसके साथी अदालती अमले या वकील के तौर पे उसके सामने पेश होते और वह जज का रूप धार कर सालसी पर मबनी झूठे अहकामात जारी कर देता। पुलिस के मुताबिक झूठी अदालती कार्रवाइयों के जरिए वो मुबैना तौर पे कीमती सरकारी अराजी की मिल्कियत के फैसले निजी अफराद को मुंतकिल करने के दावे तैयार करवाने और इस ज़िमन में फैसले सुनाने तक ही सिर्फ महदूद नहीं था। जब यह पता चलाने की कोशिश की गई कि आखिर मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन कौन है जिसने इतने दिनों तक भोली भाली अवाम को लूटा और यहां तक कि सरकारी अफसरान और कलेक्टर तक को अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने से मुतल्लिक नोटिस भेजता रहा। मॉरिस दरअसल साबरमती के रहने वाला है। साबरमती वही इलाका है कि जिस इलाके में इस वक्त इंडिया का मौजूदा दाऊद इब्राहिम जिस जेल के अंदर कैद है। साबरमती जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के कैद होने के हवाले से भी उसके मशहूर होने का जवाब है, लेकिन क्राइम ब्रांच में दर्ज तफसीलात के मुताबिक झूठे दस्तावेजात की बुनियाद पे 2015 में इस सैमुअल के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। मॉरिस सैमुअल क्रिश्चियन के एक पुराने पड़ोसी सैमुअल फर्नांडिस ने यह बताया कि मॉरिस बचपन से ही बड़े ख्वाब देखने वाला इंसान था। सैमुअल फर्नांडिस ने यह दावा किया है
कि वो लोगों से पैसे उधार लेता था और वापस करने की उसे आदत नहीं थी, और इसी नौइयत के तनाज़ात और लड़ाई झगड़ों की वजह से उसे अपने पुराने इलाके से निकलना पड़ा था। वो शख्स ये बताता है कि उसके बाद की ज़िंदगी के बारे में हमें मालूम नहीं है, क्योंकि क्रिश्चियन का ख़ानदान उस इलाके से मुंतकिल हो गया था। फिर वो कहता है कि एक बार उससे मिला और उस मुलाकात में उसने ये बताया कि उसने बैरून मुल्क तालीम हासिल कर ली है, जिसके बाद वो जज बन चुका है। इसी तरह गुजरात बार काउंसिल की डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन अनिल कैला ने बाकायदा तौर पे ये बताया कि 2006 के आखिर में हम एक 28-29 साल नौजवान को काले कोट में वकला के साथ घूमते हुए देखा करते थे। अहमदाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में लंबे बालों वाला एक शख्स बैग पकड़े असिस्टेंट काले कोट में मलबूस नजर आता था। वो कहते हैं कि हमें लगा कि 28-29 साल का एक नौजवान किसी का मुआविन बनकर सीखने आया है। एक बार जब हमने उनसे पूछा तो उसने ये बताया कि उसने बैरून मुल्क तालीम हासिल की है और उसके पास हर मुल्क में कानून की प्रैक्टिस करने के लिए डिग्री है। वो कहते हैं कि हमें पहले शक हुआ कि अगर कोई गैर मुल्की बड़ी डिग्री लेकर आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, ये लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस क्यों करेगा। लिहाजा बार काउंसिल ने उसकी डिग्रीज की जांच पड़ताल की तो उसकी डिग्री जाली साबित हुई। उसके पास वकालत का लाइसेंस भी नहीं था, इसलिए हमने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वो कहते हैं कि अहमदाबाद में कई वकला उसकी करतूतों से वाकिफ तो थे, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो अपनी फर्जी अदालत भी चला रहा है। 2015 में अदालतों पर बोझ कम करने के लिए हुकूमत हिंदुस्तान ने खुसूसी सालसी अदालतें कायम की, जिनके तहत फरीकैन की मंजूरी से मुकद्दमात के हल के लिए सालिस और मुसालहतकार मुकर्रर किए जाते थे। मॉरिस क्रिश्चियन ने उसी वक्त का फायदा उठाया और उसने कहीं से सालिस का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया और अपनी जाली अदालत शुरू कर दी। सबसे पहले उसने गांधीनगर के सेक्टर 21 में अदालत शुरू की, जहां उसने 2 टाइपिस्ट रखे, एक अर्दली रखा और फैसले सुनाना धड़ाधड़ शुरू कर दिए। उसी तरह एक मुतनाज़े फैसले के बाद जब उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई तो वह रातों रात अपनी अदालत बंद करके गांधीनगर के सेक्टर 24 में मुंतकिल हो गया और यह काम वहां पे शुरू कर दिया। सिटी सिविल कोर्ट के मुताबिक मॉरिस क्रिश्चियन ने मुतनाज़े अराजी के मुकद्दमात में 1 साल में 500 फैसले सुनाए। सोशल मीडिया पे इस मुतल्लिक जालसाजी और धोखे के पुराने वाकयात भी पेश किए जा रहे हैं। कुछ लोग रियासत गुजरात को इस मामले में सबसे आगे बताते हैं। वो कहते हैं तसव्वुर करें कि वो 5 सालों तक ये काम करता रहा, किसी की तवज्जो नहीं गई। जाली करेंसी, जाली डिग्री, जाली ताजिर, जाली आली रहनुमा, जाली जमा पूंजी या जाली जज, जाली अदालत। ऐसा लगता है कि गुजरात में एक ही चीज़ असली है, वो है नशा। जो मुनशियात वो पकड़ते हैं और हर कोई उसमें मस्त रहता है। भारत में ये सिर्फ जाली अदालत पहला केस नहीं है, इससे बड़ा एक और केस भी है। भारत में जाली बैंक्स की मिसालें भी कई बार सामने आई हैं, जहां लोगों को धोखा देकर उनसे पैसे बटोरे गए। उन जाली बैंक्स में आमतौर पे बड़े मुनाफा या खुसूसी स्कीम्स का लालच देकर लोगों को राग़िब किया जाता था। एक मशहूर वाक़या है सहारा इंडिया परिवार का, जिस पर गैर कानूनी तौर पे अवाम से बड़ी मिकदार में पैसा इकट्ठा करने का इल्ज़ाम था। उन बैंक्स के खिलाफ हुकूमत और रेगुलेटरी अदारे कार्रवाई की है और ताकि लोगों को उससे महफूज रखा जा सके। लेकिन अगर आपको किसी बैंक की कानूनी हैसियत के बारे में शक हो तो हमेशा मुतल्लिका हुकूमती इदारे से उसकी तस्दीक करनी चाहिए। एक दिलचस्प वाक़या ये है कि भारत की रियासत छत्तीसगढ़ के अंदर जो पेश आया, जहां एक जाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बराज कायम की गई। ये 2019 में सामने आया था, जब एक शख्स ने बैंक की नकली ब्रांच को कायम किया जो बिल्कुल असली ब्रांच की तरह दिखती थी। उसमें वैसे ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, मुलाजमीन के लिए यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि असली बैंक की तरह कैश डिपॉजिट और निकलवाने की सहूलियात मौजूद थी। ये ब्रांच कुछ अरसे तक काम करती रही, लेकिन बाद में इसका भांडा कैसे फूटा जब एक सारिफ उसने इस बारे में शिकायत की। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए जाली ब्रांच को बंद किया और उसमें मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तो वाक़या जाहिर करता है कि जाली अदारे कितने मक्कार हो सकते हैं और लोगों को हमेशा मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये छापुरा गांव है जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये शाख सितंबर में शुरू हुई थी, तकरीबन 15 दिन पहले। जब ये बात हो रही है 3 साल पहले की, तो जब छाछरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से एक बैंक की शाख खोली गई, गांव वालों ने बड़ी खुशी मनाई कि हमारे बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाख खुल गई। लोगों का ख्याल था कि उन्हें बैंक के नौकरियों से दूर दूर के धक्के नहीं खाना पड़ेंगे, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चली। अजय अग्रवाल उसी गांव का रिहायशी था। उसके मुताबिक उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्यूसेक के लिए दरखास्त दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मकामी अफराद, निजी तंजीमें या कम आमदनी वाले गिरोहों के लिए क्यूसेक चलाने की इजाज़त देता है, ताकि सारिफीन जो है वो बुनियादी बैंकिंग खदमात तक आसान रसाई फराहम कर सकें। इस किस्म के खोखे जो हैं ये आमतौर पर देहातों या कम आबादी वाले इलाकों में खोले जाते हैं।
अजय के मुताबिक एक दिन उसने ये देखा कि गांव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच खुली। वो देख के हैरान रह गया कि हमारा गांव इस हद तक तरक्की कर गया है कि उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच खोली। उसने सोचा कि हमारे गांव में स्टेट बैंक की ब्रांच खोलने की क्या जरूरत पेश आई। गांव वाले बैंक गए, देखा कि वहां बहुत से मुलाजमीन काम कर रहे थे। ब्रांच में जदीद सहूलियात के साथ साथ अलहदा डेस्क भी मौजूद थे। गांव वालों ने बैंक में अकाउंट खोलने के बारे में पूछा तो मुलाजमीन ने कहा कि बैंक में सर्वर जो है उसको लगाने का काम चल रहा है, जल्दी अकाउंट खोल दिए जाएंगे। इसी दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फील्ड ऑफिसर चंद्रशेखर और अजय अग्रवाल ने जाली ब्रांच के मुलाजमीन से बातचीत की, जिसकी बुनियाद पे उन्हें कुछ गड़बड़ होने का शायबा हुआ। उसके बाद जब उन्होंने ज़िलाई सतह पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर से बैंक की ब्रांच के मुतालिक बातचीत की तो वो भी हैरान रह गए। अगले दिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मकामी पुलिस के एहलकार मुबैना बैंक ब्रांच में पहुंचे तो इंकशाफ हुआ कि ये तो जाली है। और इस मौके पर मुबैना बैंक मैनेजर पंकज साहू बेनकाब होने से पहले ही वहां से फरार हो गया था। इस मामले में 27 सितंबर 3 साल पहले शिकायत दर्ज की गई। पुलिस मुकदमे की तफसीलात के मुताबिक बैंक की शाख 28 सितंबर को खुली और उसमें 6 अफराद काम करते थे। उन्हें नौकरियों के जाली ज्वाइनिंग लेटर दिए गए। पुलिस ने इस जालसाजी के मामले में अनिल भास्कर नामी शख्स को गिरफ्तार किया और पुलिस के मुताबिक अनिल भास्कर ने लोगों को बैंक में नौकरी दिलाने का लालच दिया और उनसे 6,60,000 रुपए हथियाए और वो अकल के मारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करने के लिए 6,60,000 रुपए भर चुके थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अनिल भास्कर ने इस रकम से एक इस्तेमाल शुदा i20 कार खरीदी और पुलिस के मुताबिक पूछगिछ के दौरान अनिल ने अपने 8 साथियों के बारे में मालूमात दी। पुलिस अलग अलग टीमें तश्कील देकर उनका सुराग लगाने की कोशिश करती रही और मुलजिम अनिल भास्कर के खिलाफ इससे पहले भी बिलासपुर के इलाके में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज था और उसने इसी नौइयत का फ्रॉड करके रेलवे में नौकरी की पेशकश की थी और लोगों से 7.5 लाख का फ्रॉड किया था। पुलिस जाली बैंक में काम करने वालों से पूछगिछ कर रही थी। जिन 8 अफराद को नौकरियां दी गई उनसे भी पूछगिछ की गई। 6 का ताल्लुक तो बहुत पसमानदा ख़ानदानों से था और उनमें से कुछ का ये कहना था कि इस मुलाजमत के इवज़ मुबैना तौर पर रकम वसूल की गई। मज़कूरा बैंक में मुलाजमत हासिल करने के लिए एक लड़की ने और उसके एक जानने वाले ने इस बैंक के बारे में मालूमात जो उसको फ़राहम की थी वो ऑनलाइन फॉर्म भर चुकी थी, तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट अपलोड किए, फिंगरप्रिंट्स दिए। संगीता कौर जो थी वो भी उधर के ही एक गांव की रिहायशी थी जिसे बौरखौला कहा जाता है। संगीता के मुताबिक एक जानने वाले ने उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुलाजमत के बारे में बताया। जब संगीता वहां पहुंची तो उससे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया गया। उस रकम का बंदोबस्त करने के लिए 1 लाख रुपए के इवज़ अपने जेवरात को गिरवी रखा। इजाफी रकम के लिए बैंक से 5% सूद पे 1 लाख रुपए कर्ज लिया। इसके अलावा रिश्तेदारों से 50,000 रुपए उधार लिए। उसके बाद कहीं जाकर 2.5 लाख हुआ तो उसने नौकरी हासिल की, जबकि 2.5 लाख फिर भी देना था। और यूं बड़े पैमाने पे अब फ्रॉड चल रहा है। उसकी बुनियादी वजूहात क्या है, उसके पीछे के मंदरजात क्या हैं? बेरोज़गारी में इजाफा होना, बड़े कारोबारों के ऊपर बड़ी कंपनीज़ का होल्ड हो जाना, किसी को सिफारिश के बगैर नौकरी का ना मिलना। तो फिर यही हरबे आजमाए जाते हैं जो नई जिद्दत पसंदी के साथ अपने अंदर कुछ तब्दीलियाँ लेके आते हैं। उन तब्दीलियों से और इन कोताहियों से हमें अपने मुआशरे को भी ठीक करना है, खुद की भी इस्लाह करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।